हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देव छाया व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ मैं अपनी कुछ बातें कह रही हूँ, आप लोग आगे सुनिए। बनाना है, फिर खाना बना कर खाना खा के देव को स्कूल लेने के लिए जाएंगे। और गाइस, देव को मैंने काफ़ी टाइम बाद स्कूल भेजा है। एकदम कहीं गए थे तो इसलिए नहीं जा पाए थे देव। और फिर उनके उसके बाद वहाँ से आने के बाद देव की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए देव को स्कूल ही भेजा था। फिर उसके बाद इसलिए नहीं भेजा कि पापा बोलते रहते हैं कि मैं वहाँ पर रहूँ, वहाँ पर एडमिशन करा दूँ देव का ससुराल में, इसलिए। और पापा तो बोलते हैं पर मेरे वहाँ पे रहने का मन नहीं होता, तो इसलिए फिर मैं इसी कन्फ्यूज़न में थी, क्या करूँ क्या नहीं। देव को स्कूल नहीं भेज रही थी, अच्छा नहीं लगता, मेरा तो मन नहीं करता है कि वहाँ पर मैं रहूँ। और क्या डिसीज़न लिया जाए लाइफ का, कुछ समझ में नहीं आता। तो गाइस, इसलिए बहुत टाइम बाद मैंने देव को स्कूल भेजा है। अभी तो उसका कोर्स भी नहीं लिया है मैंने, फर्स्ट क्लास में आ गए हैं देव, यूकेजी में थे, और उनका कोर्स भी नहीं लिया गया है। वही पैसों की प्रॉब्लम की वजह से कोर्स नहीं लिया मैंने, पैसे नहीं है तो इस वजह से गाइस। इसलिए अभी अर्निंग का कोई ऐसा है नहीं। मैंने काफ़ी स्कूल के लिए भी ट्राई किया, कहीं पे हुआ नहीं था, प्राइवेट ऐसे टीचिंग के लिए। और गवर्नमेंट के लिए भी प्रिपरेशन करती रहती हूँ। तो गाइस, मैं अपना तैयारी भी करती रहती हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। देखते हैं, कहीं अगर हो जाए तो अच्छी बात है, पर जॉब हो जाएगी तो कहीं किसी को ऐसे किसी की हेल्प के लिए कि हाँ कोई हेल्प कर दे, ऐसे देखना नहीं पड़ेगा। देव को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँगी मैं फिर। देव बस देव के लिए सोचती हूँ कि उसी के लिए हो जाए, गॉड करे कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ही लग जाए, जिससे कि देव को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ। और जो मैं पैसों की बात कर रही थी कि कुछ लोग होते हैं अपने पैसे बचा के, वीडियो में आपने पिछली मेरी देखा कि अपने पैसे बचा रहे हैं, तो मैं बोल रही थी ससुराल वालों के लिए, मैं बोल रही थी ऐसा ये चीज़ कभी दिया ही नहीं है। बस कराया मैंने जैसे भी कराया है देव, नर्सरी से अब तक आ गए हैं फर्स्ट क्लास तक। बस लास्ट ईयर जो है उनके चाचू ने 1 ईयर की जो भी है लास्ट ईयर उनकी फ़ीस को जमा कर दिया था, पूरे साल की, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, पूरे साल की फ़ीस जमा करी थी और यूनिफॉर्म वगैरह दिलवाई थी। तो गाइज़, इस बार यही बस पापा बोलते कि वहाँ पे रहने के लिए मेरा तो मन नहीं है, तो इस वजह से। और अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, पैसों की वजह से यही प्रॉब्लम चल रही है आजकल, है नहीं, क्योंकि वहाँ से भी देते ही नहीं। अब तो मना कर दिया था, जो मेरे फादर इन लॉ है उन्होंने बोल दिया था कि तू वहाँ करा रही है कि नहीं, यहाँ पे करा रही है एडमिशन तो ठीक है, तो खुद से ही करना। फिर ये ऐसे मुझे बोल दिया था कि अपने ही बलबूते पर उसको पढ़ाना, वो करना, हमसे मत कहना फ़ीस वगैरह के लिए, पैसों के लिए हमें फ़ोन मत करना या हमसे नहीं कहना। और गाइज़, मैं जब से यहाँ पे अपने घर पे हूँ, कभी भी मैं उनसे पैसे मांगती नहीं हूँ, कभी भी नहीं कहती मैं कि हाँ देव पढ़ रहा है, देव का एडमिशन कराओ, पैसे में यहाँ एडमिशन करा रही हूँ, पैसे दे दो, मांगे हूँ कि हाँ मंथली, कभी भी नहीं मांगती। जैसे मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ जाती हूँ, फिर जब मैं वहाँ से आती हूँ तो दे देते हैं 1000 1500 जो भी ऐसे देते हैं, ऐसे ही देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। मैं अपने मुँह से भी नहीं कहती हूँ कि हाँ मुझे दो, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है देव के लिए, अपने लिए। चलो मेरे लिए नहीं, देव के लिए तो सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, कभी मैंने कहा ही नहीं है। और अब आकर के ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, जब देते ही नहीं है पैसे, बिल्कुल भी नहीं दिए तो प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा भी 1 2 बार, तो बस ये कह दिया मुझको कि है नहीं है पैसे हमारे पास, ऐसे मना कर देते हैं कि पैसे है ही नहीं, बिल्कुल खेती कर रहे हैं कि खेती में लग रहे हैं, खेती का खेती में लग रहा है, ऐसे मुझे बोल दिया। तो गाइस, बस इसी वजह से मैंने कल वो ऐसे दिखाया कि 1 रुपया ऐसे थे, बोल रहे थे कि मैंने बोला वीडियो में कि कुछ लोग को अपने पैसे बचाने हैं, बचाने तो कोई बात नहीं। गाइस, मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, कि मुझे वहाँ रहना चाहिए नहीं चाहिए, अपने पापा की बात सुननी चाहिए नहीं चाहिए। दूसरी शादी के लिए बहुत सोचती हूँ, तो यही बहुत सारी बातें मन में आती हैं कि अगर कहीं शादी हो कि वहाँ पर भी पता नहीं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि देव को वो प्यार मिले ना मिले, और या फिर जो लोग हों वे भी अच्छे हों या नहीं हो, या लड़का, तो बहुत सारे सवाल चलते हैं, मेरा मन नहीं करता। और
यहाँ पे भी, घर पे भी नहीं रह सकती हूँ मैं सारी ज़िंदगी, तो अपने घर पे भी नहीं रह सकती हूँ कि हाँ सारी ज़िंदगी अपने घर पर ही निकाल दूँगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं कब तक रहेगी, भाई किसी के नहीं होते हैं, मम्मी पापा तब तक हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ। और मम्मी पापा नहीं होंगे तो फिर ऐसी कोई नहीं रखेगा, ये चीज़ें मैं भी जानती हूँ। काफ़ी टाइम देखा है अपने हबी के जाने के बाद, काफ़ी लोग देख रही हूँ, दुनिया देख रही हूँ किस तरह से होती है, कैसे अपने होते हैं। कोई साथ नहीं देता है, कोई भी साथ नहीं देता है, कोई किसी का नहीं है, चाहे कोई अपने सगे ही हो, कोई भी हो, कोई नहीं समझता है कि लड़की की लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है अगर वो कम एज में ऐसे विडो हो जाए, बहुत लाइफ बर्बाद हो जाती है उसकी। तो गॉड यार, पता नहीं क्यों ऐसे करता है, पता नहीं क्या ही, मेरे ही कर्म शायद बहुत बुरे होंगे जो मेरे साथ में ऐसा हो गया। और आगे लाइफ में डिसीजन भी नहीं ले पा रही हूँ। सब बोलते हैं दूसरी शादी कर लो या फिर वहीं पे रहो, वहाँ पे रहने का भी मन नहीं है। दूसरी शादी का सोचती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं, और वहाँ रहने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बस मैं ये सोचती हूँ काश मेरी जॉब पहले से ही होती, या गवर्नमेंट जॉब पहले से होती, तो किसी की तरफ वैसे देखना नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ अपने अकेले ही सफ़र कर लेती। और अभी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, गॉड करे कहीं हो जाए तो मेरे लिए काफ़ी बेटर रहेगा। और गाइज़ प्लीज़, इसलिए मैं बोलती हूँ, मुझे काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मुझे चैनल मैंने बनाया है, मुझे ये चीज़ पहले से भी हबी के साथ से ही मतलब काफ़ी मतलब पहले से ही मुझे ऐसे फ़ोटोज़ खींचने का, वीडियोज़ बनाने का है, तो पहले से ही एक शौक़ है, होता है लोगों में, किसी को बहुत शौक़ होता है कि वीडियोज़ क्लिक करने का, वीडियोज़ बनाने का, फ़ोटोज़ क्लिक करने का, वीडियो शूट करने का, कहीं अगर जाते हैं तो। मुझे पहले से ही अच्छा लगता है। गाइस फ़ोन पकड़े पकड़े हाथ भी दुखने लगा है, तो पहले से ही ऐसा शौक़ था। और फिर मैंने अपना चैनल, मैं देखा यूट्यूब से कमाई होती है, तो ये सोच के मैंने चैनल बनाया भी अपना। तो चैनल बनाया इसलिए कि हाँ चलो किसी पे ट्राई करते हैं, अगर कुछ हो जाए, अर्निंग आए, मेरे लिए भी अच्छा होगा। इतने लोग कमा रहे हैं, अपनी लाइफ को चला रहे हैं, और सिंगल मदर विडोज़ भी हैं, और जिनके मतलब काफ़ी मैं देखती हूँ काफ़ी वीडियोस देखती हूँ, कुछ विडो भी हैं उसमें, कुछ ऐसे तलाक हो चुके हैं, सब की लाइफ सब अपना कर रही हैं यूट्यूब से। यार मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर के कहीं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जिस चीज़ का बहुत वो होता है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है। गाइस मैं कभी भी अपनी बातें सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं देखती हूँ आजकल सब वैसे अपनी बातें शेयर करते हैं, बोलते हैं, तो मुझे लगता है मुझे भी बतानी चाहिए अपनी बातें, कहाँ कहूँ मैं, किससे कहूँ। तो इस वजह से मैंने अपने ये सोचा कि मैं भी अपनी बातें शेयर करती हूँ। बहुत टाइम से मैंने कभी कोई बात, कभी भी मैंने वीडियोस इतने टाइम से बना भी रही हूँ, मैंने कभी भी कोई बात ऐसे नहीं कही है। एक दो बार करा है जिक्र, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मैंने नहीं किया है। गाइज़ मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं किसी को इतना वो भी नहीं करना चाहती, बस ठीक है नहीं वो लोग हेल्प करते। जैसे मैंने करा है देव की फ़ीस के लिए जो भी है अपना खर्चा वगैरह करती हूँ। जैसे वो स्पेशली ऐसा नहीं दिया कि हाँ ले ये पढ़ रहा है, इसको इसकी फ़ीस के लिए ले ले, या एडमिशन के लिए, कभी ऐसा नहीं दिया है। जैसे मैं चली जाती हूँ, मैंने बताया आपको 1000-1500 दे दिए, ऐसे दे देते हैं वो। उससे और मेरी पेंशन आती है मंथली, 1000 रुपये आते हैं मंथली। और ये मंथली तो नहीं आते हैं, मतलब तीसरे महीने पे आते हैं 3000 रुपये, और उसी से ऐसे फिर मैंने अपना जो भी है खर्चा करा है, और कुछ पापा हेल्प करते हैं। तो गाइस बस आप सपोर्ट करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, बने ही रहिए मेरे व्लॉग में। ये बातें आपसे करनी थी, बस मैंने मेरा मन कर रहा था कि हाँ मुझे ये चीज़ें कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, इसलिए मैंने ये शेयर करी हैं अपनी बातें। गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी। गाइस देव और मैं स्कूल से आ रहे हैं, बहुत तेज़ धूप हो रखी है, और अभी पैदल जा रहे हैं ऑटो की तरफ। यार देव स्कूल से आ रहे हैं और पैदल जा रहे हैं ऑटो की तरफ, फ़ोटो लेंगे। ये रहे देव, और देव का कोर्स लिया है आज। गाइस फिर मैं और देव हम दोनों यहाँ पर शाम की चाय पी रहे हैं, दोनों ही बनाई तो मैंने अपने लिए ही थी। फिर देव कहने लगे मम्मी मुझे बिस्किट खिलाइए चाय से, फिर मैंने उनको बिस्किट खिलाए चाय से, और गिलास में ही मैं चाय पीती हूँ। और ये नमकीन बिस्कुट हमारे रखे हैं, और दोनों हम चाय एंजॉय कर रहे हैं। और आगे आप देखिए, देखा हुआ सा लग रहा है, मैंने कहाँ देखा इसको, ससन का थोड़ी
गाइस हम सत्संग में गए थे ऑटो से, और फिर वहाँ से आकर के शाम के टाइम देव का कोर्स लिया था, बुक वगैरह। गाइस मुझसे बोला नहीं जाता, मैं अटक जाती हूँ। और ये फिर इनकी बुक्स पर कवर लगाया मैंने रात को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।